सबसे पहले तो जितने हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर पहुँचे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारे बीच में असंध से आम आदमी पार्टी किसान सेल की जो यात्रा शुरू हुई है पूरे हरियाणा में, हर हलके में, हर ज़िले में पहुँचने की, क्योंकि किसानों की जो आज सरकार में जो व्यवस्था है, बीजेपी सरकार में जो उनके हालात इतने बिगड़े हुए हैं, उनकी सभी की मतलब रूपरेखा तैयार करने के लिए क्या क्या उनकी मांग है, क्या क्या उनको परेशानी है, तो उसको देखने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी शेर सिंह शेरी जी और प्रदेश हमारे हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी गजेंद्र सिंह जी और हमारे जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह जी बेगू और उनके साथ तमाम हमारे लाट साहब जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और भी सभी साथी आम आदमी पार्टी के इस मुहिम को आगे लेकर जा रहे हैं। और आज हमारा ये प्रोग्राम जो है पीछे नरवाना से और आगे टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, ये सभी होते हुए सिरसा पहुँचे हैं। तो अब जो कल का हमारा शेड्यूल है, कल का शेड्यूल ये रहने वाला है कि कल यहाँ सुबह करीबन 10:30 बजे नाथूचरी चोपटा का प्रोग्राम रहेगा। वहाँ पर एक जनसभा भी की जाएगी जहाँ किसान हमारे साथी इकट्ठे होंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इकट्ठे होंगे। और उसके बाद अगला प्रोग्राम जो है 11 बजे का पीली मंदोरी प्रोग्राम रहेगा। वहाँ पे भी जो पीली मंदोरी के गांव के जो किसान हैं उनकी डिमांड पे ये प्रोग्राम गांव में रखा गया है और उन्होंने कहा कि पूरा गांव वहाँ एकत्रित होगा और अपनी समस्याओं को लेकर हमारे प्रभारी जी को, हमारे प्रदेश जो अध्यक्ष जी शेर सिंह शेरी जी को उनके सामने रखा जाएगा। और उसके बाद 12:15 बजे सदलपुर का प्रोग्राम रहेगा और 12:30 बजे मंडी आदमपुर का जो प्रोग्राम है वो रहेगा। और उसके बाद जो अगला प्रोग्राम रहेगा वो है 1:30 बजे का काबरेल का प्रोग्राम है और 3 बजे का फिर आज़ाद नगर गंगवा का प्रोग्राम है और उसके बाद 5 बजे साड़वा का प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम जो है आम आदमी पार्टी किसान सेल की तरफ से कल के रहने वाले हैं। इन प्रोग्रामों में हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किसान इकट्ठे होंगे और किसानों के जो भी दुख दर्द है वो सुनेंगे और उसके बाद अगली जो रूपरेखा है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश प्रभारी गजेंद्र जी और लाट साहब धर्मपाल लाट जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष जो हमारी प्रदेश की टीम चल रही है, ये सारी वो आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। इस यात्रा का मुख्य मकसद किसान मजदूर की समस्याओं को सुनना और यह यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू हुई है असंध से और पूरे हरियाणा की ज़िले और विधानसभा पे होती हुई ये गढ़ी सांपला रोहतक समाप्त होगी। और जो भी अलग अलग इलाकों के जो किसानों की समस्या हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और आम आदमी पार्टी के एजेंडे में इनको रखा जाएगा और इनका किसानों का जो समस्या उनको हल किया जाएगा। ये यात्रा 8 दिन की यात्रा है, 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक और समापन भाई शेर प्रताप जी ने बताया है कि सांपला में रोहतक में इसका समापन होगा। हमारी यात्रा का जो उद्देश्य है, हरियाणा में किसानों का जो उत्पीड़न हो रहा है, मज़दूर भाइयों का उत्पीड़न हो रहा है, सरकार ने उनके खिलाफ़ मुकदमे कायम किए, उन पर जातियाँ लगातार की जा रही हैं और कहीं भी सुनवाई उनकी नहीं हो पा रही है और जो नेता उनकी तरफदारी कर रहे हैं उनके खिलाफ़ गलत तरीके से मुकदमे किए जा रहे हैं। इसमें आम आदमी में सभी में रोष है कि ऐसी अकर्मण्य सरकार जो है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है लेकिन ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और ये साबित हो गया है कि ये किसान मजदूर विरोधी सरकार है। हमारा मकसद ये है जनता को ये अवगत कराना बहुत ज़रूरी है कि मैंने देखा है यहाँ जो हरियाणा में काफ़ी दिन से जातिवाद की राजनीति के आधार पर और सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर और जातियों को आपस में लड़ाने की राजनीति के आधार पर राजनीति सत्ता हत्याई जा रही है। आम आदमी पार्टी का मकसद सत्ता हत्याना नहीं है। आम आदमी पार्टी का मकसद जो है वो व्यवस्था परिवर्तन है। अरविंद जी इस देश में एकमात्र मजदूर किसान की एक आशा के रूप में उभर रहे हैं
और हरियाणा में हमारी यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। किसान हमारे पीछे पीछे लग रहे हैं कि सारी ये समस्या हल होनी चाहिए, आपकी सरकार आनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे कि सरकार हमारी आएगी, ये तो जनता की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, मज़दूरों की आवाज़ है। और इसमें हमने जो अभी हम दोनों यात्रा कर ही रहे हैं भाई, हम मंडियों में गए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यमुनानगर में और पंचकुला में और नारायणगढ़ के आसपास इतनी भारी फसल का नुकसान हुआ जीरी का, जो बिल्कुल बहुत ही मतलब एक दुख की बात है। किसान के लिए एक बहुत मुश्किल हो रहा खड़ा होना, और सरकार जो है वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और प्रधानमंत्री फसल योजना, बीमा योजना, आप सब जगह यहाँ पोस्टर लगे हुए हरियाणा में, लेकिन वो बीमा योजना क्या है? वो तो मजाक है। लोगों की पैसे से, KYC से भी उनका पैसा काटा जाता है और बीमा कंपनियों को भारी भरकम फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। अगर किसान का नुकसान हो रहा है तो उसमें कोई आगे नहीं आ रहा है। ये बड़े दुख की बात है। इन्हीं की दुख के साथ, इन्हीं की परेशानियों के साथ हम आगे चल रहे हैं, और अभी कई जगह ऐसी भारी नुकसान हो रहा है किसानों का। हम किसानों के साथ हैं, और आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि बहुत आपने देख लिए हैं, कोई सांप्रदायिक आधार पर बोलता है, कोई जातिवाद के आधार पर बोल के राजनीति कर रहा है। हमारी तो गरीब आदमी की राजनीति है, एक आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने की राजनीति है, एक किसान को फ़ायदा पहुंचाने की है, एक मज़दूर को फ़ायदा पहुंचाने की है। जैसे दिल्ली में किया है, जो शिक्षा का जो स्तर सरकारीकरण करके गवर्नमेंट ने किया है, यहाँ सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो आम जनता पढ़ेगी कैसे? गरीब लोग पढ़ेंगे कैसे? तो ये बड़ी उसको प्राइवेट कर रहे हैं वो। तो यहाँ के गरीब आदमी कहाँ पढ़ेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि हमें विश्व बनना है। अरे भारत की जनता को तो पढ़ाओ पहले। हम अगर आज आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, भारत की आधी जनता अनपढ़ बैठी है, ऐसे में भी विश्व बनेगा क्या? विश्व तो जब ही बनेगा जब समाज के निजी तबके का आदमी आगे उसको पढ़ाएंगे, उसकी ताकत पैदा करेंगे, उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क उनका स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, निःशुल्क जो है बिजली की होनी चाहिए। हमारी पार्टी ने बिजली का जो प्रोजेक्ट रखा था निःशुल्क का, उसका एक मेन कारण है कि गरीब घर में भी एक बल्ब जलना चाहिए। जब इतनी तरक्की हो रही देश में और बिजली के सब साधन हैं, तो एक गरीब के घर में भी दिया जलना चाहिए। इसीलिए वो अरविंद जी ने गरीब लोगों के हितों के लिए बिजली को 200 यूनिट को फ्री किया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम हरियाणा में भी चाहते हैं, यहाँ के लोगों को लाभ मिले। और किसान और मजदूर को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप इस दलदल से निकलो, आम आदमी पार्टी के साथ लगो। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी जी के जो सपने हैं वे बिल्कुल गलत हैं, वे झूठे हैं और बेईमान हैं। मोदी जी अपने मित्रों को वर्ल्ड का नंबर 1 बनाना चाहते हैं, और केजरीवाल छोटे आदमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और छोटा आदमी आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा, ये हमारा सभी का मानना है। आप लोगों से भी हम यही कहते हैं कि आप लोगों से कहते हैं कि इस जनता की समस्या को आगे बढ़ाएं, आप लोग भी हमारा सहयोग करें। और जो आम हित हैं लोगों के, गरीब लोगों का हित है, उनके बुनियादी अधिकारों को जो छीना जा रहा है, उसके लिए हम सब खड़े हों। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि साडी टीम जो संध तो चल के ये रथ यात्रा आई है, असी इन्हां दा वैलकम करते हैं। साडे पिंड शाहपुर बेगू पहुँचण ते जो ये किसानां दीयां समस्या है वो हर द्वार जाके पुछियां जा रही हैं। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके असी कोई बड़ा ਇਹਦਾ कोई हल कढ़ांगे ताकि ये सरकार नूं ये दस सकीए भी जो ये डिजिटल भारत बना रहे हो, किसान गरीब कमेरा तो बिल्कुल खत्म होण जा रहा है। तो जो इन्हां दे अरबपति दोस्त है वो दिनों दिन अमीर होंदे जांदे है। 1 नंबर ते 2 नंबर ते इन्हां दी होड़ ये लगी हुई है भी 1-2 नंबर दुनिया के 1-2 नंबर ते आ जाइए। इस करके मोदी सरकार नूं ये करना चाहिए भी आम गरीब मजदूर किसान की बांह फड़नी चाहिए है, ना कि पूंजीपति घराणिਆਂ दी। साडी तां यही मंग है भी गरीब किसान
ਤੇ ਕਮੇਰੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਸੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਤੀ ਹਾੜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਹਾੜੀ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ कोई ना कोई मुआवजा दे के किसानों को कुछ ना कुछ राहत मिले। सर, मुआवजे की बात करें आप, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने जो किसानों का नुकसान हुआ है उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया कि जल्द से जल्द जहां भी नुकसान हुआ है, जहां पानी खड़ा है फसलों के अंदर, उसकी मौके के मुआयना करे और किसानों को उसकी मुआवजा दे। उसको कैसे देखते हो? देखो जी, इन्हों के लुभाने वादे है, ये तो गल बयान दे के उस तो बाद ये कह देंगे है जुमलाबाजी है। जुमलाबाजी नाल किसान की रोटी तो पकती नहीं, कमेरे वर्ग की या गरीब की रोटी नहीं पकती। हुण बीमा है जी, साडे तो बीमे की जिहड़ी पॉलिसी इन्होंने बनाई है, वो बीमा का कट लिया जाता है कर सानू बीमा दिता नहीं जाता। 2020 का किसान रुली जाते हैं, 2021 का बीमा पिया, 2022 का फिर आ गया, जो कि इन्होंने आउंदी होए सरकार ये गल कही सी भी असी 6 महीनों तो बीमा देवांगे, मुआवजा देवांगे। ये इन्नी नकमी सरकार है, इन्हों पूंजीपतियों का ही ख्याल है, इन्हों किसान बारे कख नहीं पता। ये तो बीमे के नाँ ते करोड़ों रुपया दी ठगियां मार के इन्हों के यार दोस्त बाहर चले गए। तो ये जिहड़े किसान है, किसान बीमे नूं दर दर भड़कते फिरदे।